जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस से 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात। रक्षा मंत्रालय ने अस्त्रा मार्क 3 के नए परीक्षणों की पुष्टि की। ड्रोन आचार्य के भुजंग यूएवी का भारतीय सेना के द्वारा परीक्षण किया गया। मिस्र भारत से 80 किलोमीटर रेंज वाली आकाश एनजी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है। रूस में भारतीय सैन्य अताशे ने कहा कि दो नए दोस्तों की तुलना में एक पुराना दोस्त रखना बेहतर है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली में बन रहे हवाई अड्डे पर लैंडिंग करने वाला पहला हवाई जहाज बना भारतीय वायुसेना का बोइंग 737 NG। ये VVIP विमान है जिसका इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत ने आर्मीनिया को 6000 करोड़ रुपए के मूल्य की 15 इंडो एटमॉस्फेरिक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम अश्विन को बेचा है, जो कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और ये किसी भी आने वाले दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। भारत के तट के पास हिंद महासागर क्षेत्र में इजरायल के एक टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया है। यह हमला हुतियों के द्वारा किया गया है, जिसके लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाजों को इस इलाके पर भेज दिया गया है। वहीं P-8I समुद्र निगरानी विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने इस साल की जो समीक्षा की है उसमें इस बारे में पता चला है कि लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, जो कि लंबी दूरी पर युद्धपोतों को मार गिराने में सक्षम है। हालांकि इस विवरण को गुप्त रखा गया। यह परीक्षण भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस हथियार के बारे में जानकारी ज्यादा सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे 21 फरवरी 2023 को टेस्ट किया गया था। दरअसल ये जो LRASM है वो भूमि आधारित और पनडुब्बी लॉन्च संस्करण हो सकती है। कुल मिलाकर ये जो परीक्षण किया गया है वो भारतीय नौसेना के लिए एक सकारात्मक विकास है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने 2023 में SFDR यानी कि अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल के नए परीक्षणों की पुष्टि की। कहा गया कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि ये विवरण भी गुप्त रखा गया। इस समीक्षा के अनुसार सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट यानी कि SFDR प्रपल्जन सिस्टम के द्वारा अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये पहली बार नहीं है जब DRDO ने अपनी SFDR क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। पिछले साल SFDR बूस्टर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था, जिससे आगे की प्रगति के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। आपको बता दें कि ये जो SFDR है वो अस्त्रा मार्क 3 प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य 350 किलोमीटर की रेंज वाली लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली नई मिसाइलें विकसित करना है। और ये यूरोपीय मिट्योर मिसाइल के समान लीग वाली है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज का एक दुर्जय हथियार है। और अस्त्र मार्क 3 दोस्तों एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स और हवाई टैंकरों जैसे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है और भारत ने करीबन 85 से अधिक देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा पिनाका रॉकेट लॉन्चर, 155 mm के एडवांस टोड आर्टिलरी गन इसमें शामिल है। यानी इसके अलावा डोनियर 228 एडवांस टोड आर्टिलरी गन, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर्स इसमें शामिल है। इसके अलावा कहा गया है कि भारत में निर्मित स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में इंटरनेशनल बॉर्डर सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया, जिसमें कि एक आतंकी को मार गिराया गया और बाकी के जो 3 आतंकी थे वापस भाग गए। हालांकि इन 3 आतंकियों ने एक शव को घसीटते हुए आगे ले गए और इस शव को IB के पार घसीटते हुए भी देखा गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड ने हाल ही में भुजंग, जो कि जॉइंट अटैक नेविगेशन और गार्डिंग के लिए बैटलफील्ड हाइब्रिड UAV है, उसे पेश किया, जो कि मल्टी मिशन क्षमताओं वाला एक अत्याधुनिक हैवी लिफ्ट उच्च ऊंचाई लंबी दूरी का ड्रोन है। भुजंग में 4 इंजनों के साथ एक प्रभावशाली क्वाडकॉप्टर कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि इसे चुनौतीपूर्ण 4800 मीटर ऊंचे पॉइंट से उड़ान भरने पर सक्षम बनाता है और ये 6300 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर जा सकता है। ये भारत का पहला सुपर हाई एल्टीट्यूड मल्टी रोल ड्रोन बन गया है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। इस स्वदेशी भुजंग ड्रोन में एक एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया है, जो कि कम रोशनी की स्थिति में भी आसपास का साफ और सटीक दृश्य प्रदान करता है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड गन भी लगाई जा सकती है, जो कि इसकी आक्रामक क्षमता को बढ़ाती है। यही नहीं, ये ऑटो ट्रिगर क्षमताओं के साथ कई पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें सुरक्षा और इंक्रिप्शन का भी एक अतिरिक्त लेयर शामिल है, जो कि इसके संचालन को सुरक्षित करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्वदेशी कंपनी जॉननेट टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में सीमा पर निगरानी के लिए भारतीय सेना को अपने टैक्टिकल फिक्स्ड विंग ड्रोन प्रदान किया है, जो कि जॉननेट JF2 है। यह अत्याधुनिक UAV भारत का पहला क्रैश प्रतिरोधी ड्रोन यानी कि क्रैश रेसिस्टेंट ड्रोन है, जो कि टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। जॉननेट JF2 एक हाथ से लॉन्च किया जाने वाला फिक्स्ड विंग टैक्टिकल UAV है और इस ड्रोन में हाई डेफिनेशन डे कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा है।
ये यूएवी दिन और रात दोनों मिशनों के लिए तैयार किया गया है और ये काफी कॉम्पैक्ट है। और यही नहीं दोस्तों, जॉनर JF2 एक कॉस्ट इफेक्टिव और स्टेल्थी मैन पोर्टेबल सोल्जर ड्रोन है। इसकी क्षमता 90 मिनट की है। इसमें क्रैश प्रूफ एवियोनिक्स बे, एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग विशेषताएं, जो कि इसे ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक जबरदस्त समाधान बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपको बता दें कि 2023 में इसके लिए फंड मिल चुका है। और यही नहीं, इस फाइटर जेट के लिए जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं उनकी डिलीवरी 2024 की शुरुआत और मध्य तक होगी, जिसमें कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, एक्चुएटर्स, यूनिफाइड वीडियो कम डिजिटल डेटा रिकॉर्डर, फ्यूजलाज के लिए कंपोनेंट्स और लो प्रोफाइल हेड अप डिस्प्ले है। और बता दें कि करीबन 9500 पार्ट्स और जो कंपोनेंट्स हैं उनका एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड होने के बाद तेजस मार्क 2 की असेंबली लाइन चालू हो जाएगी और इस एयरक्राफ्ट की कॉम्प्रिहेंसिव असेंबली 9 महीनों में तैयार होगी। और अगर हर चीज योजना के अनुसार आगे बढ़ती है तो तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2026 के मध्य में हो जाएगा। बैंगलोर स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि उनका लंबे समय तक चलने वाला ड्रोन, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, जिसने करीबन 21 घंटे से अधिक समय तक चलने की अपनी पहली उड़ान भरी थी। और ये ड्रोन दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर तक उड़ान भरने में सक्षम है और ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा। भारतीय वायुसेना ने हैप्स को भारत सरकार के 1000 करोड़ रुपए के मेक आई प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। इसका मतलब है कि 70% जो फंडिंग है वो सरकार से ही आएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने सोलर इंडस्ट्रीज का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने स्वदेशी और यूनिवर्सल 150 किलोग्राम का एयर बॉम्ब को देखा, जो कि भारतीय, वेस्टर्न और रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट में फिट किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना को करीबन 2000 यूनिट की जरूरत है और बताया जा रहा है कि इन बॉम्ब्स का जो यूजर ट्रायल है वो अप्रैल 2024 में शुरू होगा। दोबारा से आतंकवादी घटना हुई है जिसके अंदर हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। रजौरी और पुंछ का एरिया दोबारा से एकदम से एक्टिव हो गया है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है? क्या पाकिस्तान दोबारा से इस एरिया को दोबारा से दिखाना चाहता है कि ये हॉट हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी ये चाहती है कि वो जो है दोबारा से पावरफुल दिखे पाकिस्तान के अंदर? क्या वो चाहते हैं कि वो दिखाएं कि 370 हटने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है और इवन जम्मू एरिया के अंदर भी टेररिज्म की जो है वो घटनाएं की जा सकती हैं? क्या इसमें चाइना का भी कोई हाथ है? क्या चाइना ने जो है पाकिस्तान को बोला है कि आप दोबारा से जो है इग्नाइट करिए यहाँ पे जो है टेररिज्म की एक्टिविटीज इन लाइट ऑफ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370? ये सब सोचने वाले प्रश्न हैं। पर एक चीज जो हम बार बार कह रहे हैं, जब तक के इस एरिया का OGW नेटवर्क खत्म नहीं होगा, जड़ से खत्म नहीं होगा, तब तक इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे और हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे। सो मोटो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, होम मिनिस्टर्स ऑफिस वाइट पेपर लाएं, एक्स्ट्रा जो है जुडिशियल पावर्स दे के कोर्ट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर इन OGWs को सजा दी जाए, तभी जो है ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे। दूसरा जो है, वी नीड टू चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बिफोर विंटर इज कमिंग। इन्फिल्ट्रेशन इज एट इट्स पीक एंड वी नीड टू चेक दिस इन्फिल्ट्रेशन। अभी आने वाले समय के अंदर वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल और सतर्क होने की जरूरत है। यह सुरनकोट का एरिया वही वाला एरिया है जहां पे इंडियन आर्मी ने 2002 से लेके 2004 के बीच में ऑप सर्प विनाश किया था और 200 से ज़्यादा टेररिस्ट्स को मारा था। उस टाइम सारा का सारा OGW नेटवर्क जो था, टेररिस्ट्स का नेटवर्क जो था, वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया था। मे बी अ मैसिव, ह्यूज, लार्ज स्केल ऑपरेशन नीड्स टू बी कैरिड आउट इन दिस एरिया। एक सर्प विनाश 2 की शायद अब जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 2023 के एंड रिव्यू में कहा गया है कि इस साल भारत ने क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का पहली बार टेस्ट फायर किया। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर ने एयरबॉर्न स्लो मूविंग टारगेट्स के खिलाफ स्टिंगर मिसाइल का टेस्ट फायर किया। और यही नहीं, इसी साल स्वदेशी वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो ने भी सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया, वो भी लाइव वॉरहेड के साथ। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि आदित्य L1 6 जनवरी को अपने गंतव्य स्थान लॉन्ग्रेजियन पॉइंट यानी कि L1 पर पहुंच जाएगा, जो कि पृथ्वी से करीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि ये
इसके आगे ना बढ़ सके। ये उस पॉइंट तक जाएगा और एक बार उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो इसके चारों ओर घूमने लगेगा और ये L1 में फंस जाएगा और ये अगले 5 सालों तक सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का पता लगाने में मदद करेगा। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।